गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में स्थित बलराम नगर इलाके में पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बैंक के गार्ड ने ही बैंक मैनेजर को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल मैनेजर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना आज दोपहर करीब 1:45 की है। बैंक में तैनात गार्ड रविंद्र हुड्डा ने बैंक के अंदर ही मैनेजर अभिषेक शर्मा पर अचानक गोली चला दी। गोली सीधे मैनेजर की छाती में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बैंक में मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बाइक पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। एक आदमी जा रहा था इधर से, वो बंदूक हाथ में ले रहा था। अच्छा। और वो जहाँ वो मेन रोड है उस पर जाके फिर बाइक खड़ी थी, उसमें बैठ गया। अच्छा, बंदूक क्या कुछ कैसे कपड़े पहन रखे थे? पजामा था, कुर्ता था, सिर के ही वो बांध रखा था, बहुत सारा इसमें बांध रखा था। हाँ। बंदूक हाथ में थी? हाथ में थी। अच्छा, तो तेज कैसे आपने यहाँ से निकला था बैंक से? बैंक से निकला, हम तो जब आए थे, जब बैंक का सियारन बजना शुरू हुआ। कितने बजे की घटना हुई? कितने ये बजे? लगभग ऐसे समझो कोई 1:30-1:45। 1:30-2 बजे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने जानकारी ली? जानकारी ली, अंदर गेट जाने नहीं दिया, फिर मैनेजर साहब ले गए वो बाइक पे बैठा के मैनेजर को। हाँ। गोली कहाँ पे लगी? गोली यहाँ लगी, छाती में लगी? छाती में। कैसी स्थिति थी उनकी? स्थिति बहुत दयनीय थी। दयनीय है। ये पंजाब सिंध बैंक में एक दोपहर में सूचना आई थी थाना लोनी बॉर्डर में, यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंद्र ने गोली मार दी है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और गार्ड को पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित की गई है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ करने के उपरांत और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके उपरांत हम लोग अन्य वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर, बैंक में जब आप आए हैं तो प्राथमिक जो सूचना है उसमें क्या कारण रहा है गोली मारने का? अभी तो यही बताया गया कि कुछ उससे कहा सुनी कि आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और मैनेजर से कुछ कहा सुनी है, इसके दौरान उसके द्वारा गोली मारा जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। बंदूक सर अंदर थी या वो साथ लेकर आया था पहले? नहीं, बंदूक यहाँ पर जमा थी और वो बंदूक वहाँ से वापस लेकर के फिर उनसे बातचीत हुई, उसी दौरान कितने लोग थे साथ में? अभी तो उसी का नाम आया प्रकाश में, बाकी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और अगर कोई इसमें होगा तो उसका भी उसको हम लोग। दिल्ली में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तर पश्चिम जिले की डीसीपी आकांक्षा यादव ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि भारत नगर पुलिस स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई बार राजनीतिक प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के कारण अपराधियों और नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल लोगों को छोड़ना पड़ता है। डीसीपी आकांक्षा यादव ने इस बयान को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी एक सार्वजनिक बातचीत के दौरान की गई थी, जो पुलिस विभाग की आधिकारिक स्थिति को बिल्कुल भी नहीं दर्शाती। पुलिस विभाग ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। ये हम लोग पकड़ते हैं ना, सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। तो हम लोग का हाथ कटा हुआ है। छोड़ते हम थोड़े हैं, हम तो कोर्ट में सुनो मेरी बात, हम लोग पकड़ कर लाते हैं, मामला नहीं होता है, ये सरकार नहीं करवा रहे हम लोग का। घर पर जाओगे ना, घर पर जाओगे नंबर लिखा हुआ है, सबको मालूम है। अरे रुपया सबको मालूम है एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो भारत नगर पुलिस स्टेशन का है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर एलिज कर रहा है कि जो क्रिमिनल्स और नारकोटिक्स में जो अन्य अपराधों में संलिप्त हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की इंटरवेंशन की वजह से छोड़ दिया जाता है। मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव इस बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान इंस्पेक्टर राजीव हैं, जो एटीओ हैं अशोक विहार के, जो एसएचओ भारत नगर का काम देख रहे थे, उन्होंने ऐसी एक इररिस्पॉन्सिबल टिप्पणी कर दी है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और
किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में किया है और दिल्ली पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल रूप से अपनी पोजीशन से हटाते हुए लाइन हाजिर किया है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्रवाई होगी, जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। मैं ये आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हर केस पर पूरी तरीके से मेरिट पे काम करती है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन काम करती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये दिल्ली पुलिस के जो ये वीडियो वायरल हुआ है या ये जो टिप्पणी की है उन्होंने, वो पर्सनल कैपेसिटी में की है और इसका दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है। I'd like to reiterate that Delhi Police is committed to the relentless drive against narcotics and zero tolerance towards any crime. मयूर विहार फेज 3 में 2.5 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, बहन की हालत स्थिर। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में स्थित मयूर विहार फेज 3 के आशीर्वाद अपार्टमेंट में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां करीब 2.5 साल की एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और अपार्टमेंट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पूर्वी जिला के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 2:19 पर पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि आशीर्वाद अपार्टमेंट मयूर विहार फेज 3 के एक फ्लैट से संदिग्ध रासायनिक गंध आ रही है। कॉल करने वाले ने बताया कि कमरे के अंदर 2 बच्चे बेहोश हो गए हैं और उनकी मां भी वहीं मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को तुरंत नोएडा के सेक्टर 11 स्थित मेट्रो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद करीब 2.5 साल की बच्ची सना खातून को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी बड़ी बहन 7.5 साल की रफिया खातून की हालत फिलहाल स्थिर और सुरक्षित बताई जा रही है। मोहम्मद मोहसिन नाम है सर। मोहसिन जी, ये जो अपार्टमेंट है आशीर्वाद अपार्टमेंट में क्या जानकारी मिली, क्या? मुझे जानकारी मिली सर, राहिद भाई को मैं 12-13 साल से जानता हूँ सर। मुझे फ़ोन किए राहिद भाई कि मेरे बच्चे का मेट्रो में डेथ हो गया, रास्ते में लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, रास्ते में डेथ हो गया, वो गिर गए आपस में। कैसे गिर गए, कुछ मालूम बताया उन्होंने? दोनों बच्चे खेल रहे थे आपस में। कितने बजे घटना है भाई साहब, कुछ मालूम? ये लगभग 1:43 की। बच्ची की उम्र कितना थी? 28 साल, छोटे बच्चे। 2.5 साल। ठीक। कुलदीप सिंह सिंधु जी, आशीर्वाद अपार्टमेंट में जो घटना हुई, क्या था पूरा मामला? ये घटना इस तरह हुई है जी, पब्लिक काफ़ी नीचे इकट्ठी हो रखी थी। मैं अपने फ्लैट में और बच्चों के साथ तो बैठा था, जो हल्ला गुल्ला काफ़ी होया, तब मैं वाइफ कह रही है हल्ला हो रहा है, मैं दौड़ के नीचे आया। नीचे होने के बाद एक औरत 3-2.5 साल के बच्चे को लेके घूम रही थी। तो मैंने बोला मैडम क्या हो गया आपके बच्चे को, इतना छोटा? वो रो रही, चला रही थी, कह रही सीढ़ी से ही बच्चा गिर गया। मैंने उसको बोला चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी निकाली, लेडीज को लेके मैं मेट्रो हॉस्पिटल लेके चला गया। ठीक है। तो डॉक्टर ने स्थिति क्या थी, डॉक्टर ने क्या बताया? ज़्यादा आँख ऊपर हो रही थी, कुछ थोड़ी जी रंग चेंज नीला सा होने लग गया था। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने देखी, तभी इसमें कुछ नहीं है। मेरा नाम विजय शंकर है, मैं ये आशीर्वाद अपार्टमेंट में रहता हूँ। सर, अभी एक घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ये घटना घटी थी, हमें भी 2 बजे के आसपास मुझे पता चला। 162 में हम लोग गए भी वहाँ से, तो पता चला कि 3 साल की लड़की है या एक 7 साल की जिनकी लड़की है। तो ये जो बता दें कि वो छोटी वाली लड़की का तो डेथ हो चुकी थी, अभी कोई हॉस्पिटल ले गए थे, मेट्रो हॉस्पिटल में। हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो भी था, इंक्वायरी चल रही है। तो अभी तक ये चल रहा है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि हो क्या रहा, कैसे क्या हुआ, क्या घटना घटी। कोई कह रहा बदबू आ रहा, कोई कहता कुछ हो रहा था। तो जो आम पब्लिक जो होती है वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,